जो तुम थोड़ा थोड़ा बैर सुख के लिए जाता है, तो एक फोटे में आता है कि सांप के मुंह में मेढक है, मेढक मच्छर की आशा करता है। सांप के मुंह में मेढक पड़ा है और मेढक का मुंह खुला पड़ा है और मच्छर ऐसा ऐसा देख के आशा करता है कि मच्छर मैं जपूं और खाऊं, और पड़ा है सांप के मुंह में। यही मनुष्य की हालत है, पड़ा है मौत के मुंह में। बीमारी, बुढ़ापा, मौत, दुख तो सामने है ही है, तो भी मच्छर की आशा करता है ये सुख भोगूं। बीमारी में मुआ पड़ा है तो मैं उठूंगा ना, पीछे सिनेमा में जाऊंगा, उठूंगा ना, पीछे ऐसा करूंगा, उठ के फिर दुकान में जाऊंगा। भगवान मेरे को उठाओ तो मैं दुकान में जाऊं, मैं अकेला हो गया हूं। भगवान मेरे को उठाओ तो मैं सिनेमा देखने जाऊं, मैं अकेला हो गया हूं। बीमारी में आदमी मनुष्य दुखी क्यों होता है? न तो बीमारी तो बहुत अच्छी है, बिस्तरे पर सो के भगवान का भगत बहुत बोलता है सारी दुनिया से छूट गया, कोई काम तो नहीं करना पड़ेगा। तुम ठीक ठाक है तो घर वाले ऐसे ऐसे बोलते हैं ये करो ये करो ये करो। जब ये बीमार होएगा तो सब छोड़ के जाएगा, भाई बाबा बीमार है, मम्मी बीमार है, भाई इसको छोड़ो, अभी हम आप ही रंधना करते हैं, आप ही किचन संभालते हैं, आप ही घर संभालते हैं, आप ही दुकान संभालते हैं। तो बीमारी तो बड़ी अच्छी है ना, सौगात है ना। बीमारी में तुम जब बिस्तरे पर सोएगा तो तुम्हारा अभ्यास चालू होना चाहिए, भगवान से सीधी लिंक लगनी चाहिए बीमारी में, क्योंकि दूसरा कोई काम नहीं है। अभी ठीक ठाक है तो इधर धक्का खाएगा, उधर धक्का खाएगा, ठीक ठाक है तो इधर उधर जाएगा, बाहर मुख होएगा, कुछ शौक भी होएगा, खाने का, पीने का, भोगने का, सोने का, घूमने का शौक होएगा, इच्छा होएगी। बीमारी में सब इच्छाएं खत्म, भाई इधर ही सोने का है। अभी मेरे को टाइम है 24 ही घंटा भगवान का जप करने का, भगवान से प्यार करने का टाइम ही तब मिलेगा जब तुम सीधा सोएगा। अरे बीमार नहीं भी हो ना तो भी सो के दिखाओ, झूठ मूठ के भी बीमार होके दिखाओ, घर वालों को पीछे बैठ के भगवान से बातें करो। सफेद चादर पहन के सो जाओ, आज मेरे को पेट में दर्द है, तुम भगवान से जाके बातें करो, झूठ बोल के भी सो जाओ तो अच्छा है। तो 5 विषय तो तुमको नहीं आएगी बीमारी में कम से कम। तो जो भी 5 विषय है, बीमारी में आदमी दुखी क्यों होता है? क्योंकि उसकी वासना बैर बैर है। कोई माई जाके डिलीवरी करती है जब भी अस्पताल में, तो 10 दिन उधर सोना पड़ता है उसको। माई क्या बोलती है, 5 दिन में नर्स को बोलती है मेरे को घर में जाने दियो। भाई क्यों? मेरा बच्चा क्या करेगा, मेरा मर्द कैसे करेगा, उसको मैं पका के दूंगी, उसको मैं खिला के दूंगी, वो बच्चे को संभाल तो करूंगी। अरे बैठी तो होंगी घर में, इधर अस्पताल से मेरे को छोड़ो। अरे अस्पताल में इतनी रेस्ट है, इतना शांति है, मसा मजा तुम दुनिया के झंझट से आके इधर सोई है, तो मरो तो सही ना, 10 दिन तो मरो, 10 दिन तो भगवान का कोई भजन करो। 10 दिन के अंदर ही बोले नर्स डॉक्टर यानी हमको कब भी छुट्टी देगी, हम जल्दी घर जाए। जल्दी घर क्या करने का है? पड़ोस को बोलो और भी बेड दियो, मैं इधर ही सोया पड़ा हूँ। काय के लिए घर जाता है? क्या जाके करेगा घर में? तुमको सोना आता ही नहीं है, एकांत पसंद नहीं है, तुमको झमेला चाहिए सारा दिन। मैं ठीक हो जाऊं तो जल्दी जल्दी भागूं और दौड़ूं। एक टीबी का पेशेंट था, अस्पताल में पड़ा था मई में, तो सब आदमी उसके पास, जो शाहूकार थे उसके पास जाते थे। भाई टीबी पेशेंट्स को मैं बहुत ये दे के आता हूँ, फ्रूट ये वो जो चीज है उसको खाने के लिए। तो हमारे गुरु ने उससे पूछा कि वो जो जब भी टीबी का पेशेंट ठीक होएगा तुम्हारे फ्रूट खाने से या खाना खाने से, पीछे क्या करेगा? बोला जाके नौकरी पर लगेगा, बच्चे को संभालेगा, औरत के पास जाके बैठेगा। तो बोला इसी से अच्छा है कि वो टीबी पेशेंट ही रहे तो अच्छा है। पहले जब टीबी पेशेंट के पास तुम जाओ और जाके फ्रूट खिलाओ, तो पहले पूछना तुमको फ्रूट तो खिलाता हूँ, तुम ठीक होके, मैं दुआ भी करता हूँ, तुम ठीक हो जाएगा, पीछे क्या करेगा? पहले उनसे पूछ के आओ। अगर वो बोले मैं ये जीवन भगवान को दूंगा तो उसको फ्रूट खिलाना, नहीं तो उसका फ्रूट चोरी करके आओ, नहीं खिलाओ तो अच्छा है। अगर वापस वो जाके औरत के साथ बैठेगा और बच्चा 2-4 और पैदा करेगा, अकेले हो गए, तुम चले गए सिनेमा में, 3 घंटा टांग नीचे करके साथ बैठ के सिनेमा देखती है, दिल का बीमार, और उसको तुम दुआ करेगा ये फलाना भगवान है इसको ठीक करना जल्दी, तो ठीक हो के क्या कहाँ जाएगी? जब उसको गुरु भी है अपना, तो बैठ के गुरु के रूम में उसको भक्ति करे ना, उसी से बातें करे ना। सिनेमा में क्यों जाते हैं कोई भी? क्योंकि विषय अंदर पड़ी है। किसी भी गुरु ने उनकी विषय नहीं निकाली, और सच्चा गुरु पहले ही बोलता है विषय का विषय सब विषय समान त्यागो।
जहां जहां तुम्हारा मन बाहर भागता है, बाहर सुख ढूंढता है, तुम अकेला बैठ नहीं सकता है, अकेला सो नहीं सकता है, इसका मतलब है तुम्हारा ध्यान समाधि लगा ही नहीं है, भगवान से प्यार ही नहीं हुआ है तुम्हारा। अगर बीमारी में किसको भगवान भूल जाता है तो उसका भगवान से प्यार नहीं हुआ है। जिसका भगवान से प्यार है वो जब अकेला बैठता है, सो जाता है, बस भगवान और वो, बाकी सारी दुनिया बीच में घूम। तो बोलता है विषय सब विषय समान त्याग, इसका मतलब है कि कहाँ भी बाहर मुख, जहां जहां तुमने मजा लिया है, जहां जहां तुम सुख देखता है, बाहर सुख है, उधर तुम दुख समझो। भाई ये खुशी नहीं है, ये सुख नहीं है, ये तो दुख है। सुख मांगे तो दुख आगे आवत है। जिस जिस चीज में तुमने सुख देखा था, इसमें सुख है, उसमें सुख है, उसी से वापसी में दुख ही मिलेगा। एक आना सुख 15 आना दुख। जो सुख अभी तुमको अमृत समान लगता है उसकी एंड जहर है। वो तमोगुणी सुख है, रजोगुणी सुख है जो विषय विकार से आता है। जो सतोगुणी सुख है वो भगवान के भक्ति से आता है, परमात्मा के प्यार से जो सुख आता है, जो सत्संग में तुम बैठते हैं सुख मिलता है, ये सतोगुणी सुख है। विषय विकार से जो सुख आता है वो रजोगुणी। नींद आलस्य से जो सुख आता है वो तमोगुणी। तो जो भगत है वो सात्विकी सुख में रहता है, हमेशा अपने अंदर वाले सुख में रहता है। जहां भी बैठता है एकांत में अपने अंदर शांत मौन हो जाता है। जिसको विषय विकार नहीं है, जिसने विषयों को जीता है, उसके अंदर शांति प्रकट होती है, एकाग्रता हो जाती है। नहीं तो मन एकाग्र होएगा ही नहीं, इधर भागेगा उधर भागेगा, बंदर की तरह। जैसे वो मच्छर की आशा रखता है, जैसे तुम्हारा मन है, तुम्हारा ये शरीर है मसाने में, आधा मसाने में पड़ा है अभी, तो भी तुम बोलता है ये तो करूं, ये तो करूं, कमाऊं तो सही, इकट्ठा तो करूं, उसको तो दूं, ऐसा तो करूं, ये तो सुख लूं, ये तो सुख लूं। तो सुख में ही तुम्हारी वृत्ति है अभी तक, सुख बुद्धि है। जब तुम पैसे को सच समझता है, बेटे को सच समझता है, दुनिया को सच समझता है, तो तुम्हारी सुख बुद्धि है अभी तक। तो बोलता है जिसको विषय जहर समान है वो अमृत पीता है अभी। अभी अमृत कौन सा है, वो गुण बताता है। तो ये गुण तुम अपने में धारण करेगा तो तुम्हारे अंदर अमृत जैसा जो शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा। थोड़ी छोड़ा है, खाना भी खाता है, घूमता भी है, फिरता भी है, पहनता भी है, क्या नहीं करता है ऋषि गुणी। तो बोलते हैं विषय जो है वो जब शरीर कोई मर जाए तो विषय छूटे, बाकी जब तक शरीर है तब तक आंख से देखेगा भी जरूर, कान से सुनेगा भी जरूर। तो भाई ये जो संत ऋषि मुनि है उसने थोड़ी विषय छोड़ी है, बाहर से पूछता है सवाल। समझो ज्ञानी भी देखता है लेकिन वो आसक्त नहीं होता है, तो उसको फिर देखे। तुमने किसको देखा रास्ते में, कोई चीज देखा सुंदर, कोई लड़की देखा, तो तुम पिछाड़ी तक देखता है, फिर दूसरे वाली आंख बोलती है वो फिर देखे सड़ू, फिर तीसरा वाली बोलेंगी फिर देखे, ये हुआ आसक्ति। और ज्ञानी सैर करते करते सारी दुनिया को देखता भी है लेकिन किसमें अटकता नहीं है। जैसे तुम कैमरा में अंदर रोल डाल के और ऐसा ऐसा करो, सबको देखो, फोटा नहीं होगा, जब टिक करेगा तभी फोटा निकलेगा। तो तुम सारी दुनिया को जाके देखो, लेकिन जिसको दूसरा वाली देखने की इच्छा होती है ये तुम्हारी आसक्ति है। दूसरा वाली मिलने की इच्छा होती है, मैं फिर मिलूं, मैं फिर देखूं, मैं फिर खाऊं, आइसक्रीम तो बड़ी अच्छी थी, फलानी होटल की आइसक्रीम बड़ी अच्छी थी, फिर भाई चलो, फिर चलो, रोज बोलेगा फिर चलो। कोई चीज घर में बनती है अच्छी है, फिर बनाओ, फिर हम खाएंगे, फिर भोगेंगे। कोई भी रस तुम एक बारी लिया और फिर इच्छा होती है, तो ये हुई आसक्ति। भाई ऋषि मुनि ने भी सब ये जो है विषय वो भोगते हैं, विचरते हैं विषय में, तो भी उसमें आसक्ति नहीं है कि फिर देखो। वो अपने आनंद में रहता है, क्योंकि ये शरीर है, शरीर में विषय रहेगी, शरीर में विकार भी रहेगा, लेकिन वो विकारों सहित देही नहीं है। प्रारब्ध अनुसार अगर ज्ञानी के सामने भी कोई सुख भोग आ भी गया, प्रवृत्ति में उसकी समझो प्रारब्ध है राजा जनक की, तो बाहर से वो सुख देखता भी है। 36 प्रकार का भोजन आके रखा है, तुम देखेगा राजा तो बड़े आनंद में बैठा है, मजे में बैठा है, 36 तो कटोरी बाजी की रखी है आगे। तो तुम जल के आएगा तो हम तो दाल रोटी खाता है, मुआ तब भी काम क्रोध होता है। और ऐसे राजा को 36 प्रकार की कटोरियां आगे रखी है, और तो भी इसको कामना नहीं होती होगी। चांदी के बर्तन में सोने बर्तन में खाता है राजा जनक। तुम भाजी फुल्का खाता है तो भी तुमको कामना होती है, और वो 36 प्रकार का भोजन खाता है, लेकिन आसक्ति नहीं है कि मैं खाता हूँ।
एक दिन सभी संतों को ये शंका आई है राजा जनक में, भाई इतना भोग भोगता है, इतना मजे में रहता है, इतनी रानियां दासियां ये वो, कपड़ा खाना पीना क्या नहीं है राजा जनक को, ये जरूर गिरता होगा किसी न किसी इच्छा में। तो सभी संतों को बोला हमारे पास आके खाना खाना। तो ऊपर से पतली तलवार, पतली जो है धागे में तलवार नंगन ऐसा लटका दिया सारे हाल में। नीचे आगे संत साधु बैठा, 36 प्रकार का भोजन उसको खिलाया। वो खाने लगा तो एक संत का जरा ऊपर लगा के, बाबा ये तो देखो अभी हम मर रहे हैं। देखा राजा जनक ने क्या किया, देखो तो सही ऊपर, जिसने ऊपर देखा उसका खाना पीना बाहर निकलने लगा, अंदर जाएंगे। बोला कभी जल्दी जल्दी खा के और बाहर निकलो। जब जल्दी जल्दी खा के बाहर निकला तो राजा जनक खड़ा था। बोला दही वड़ा आज कैसे बना था, इडली कैसे बनी थी, डोसा कैसे बना था। बोला हमने तो खाया ही कुछ नहीं, हमको तो कुछ रस ही नहीं है, हमारा तो ध्यान था ऊपर तलवार में, अभी मरे की मरे। तो खाया भी जैसे नहीं खाया। तो राजा जनक ने बोला तुमको उसका जवाब मिला। बोला कौन सा जवाब। बोला तुम भी बोलते हैं ना राजा जनक क्या नहीं मजा लेता है। अरे हमारा ध्यान है, अभी ये शरीर है, 2 मिनट के बाद होएगा ही नहीं। एक मौत याद है, एक आत्मा याद है, बाकी तो कुछ याद ही नहीं है। शरीर अभी है अभी नहीं है, तो क्या इसको सुख दिलाए। ये तो प्रारब्ध अनुसार मेरे को ऐसी प्रवृत्ति में रहना पड़ता है, बाकी मेरे को कुछ चाहिए थोड़ी, अंदर में कोई आसक्ति थोड़ी है।